माता से उसके पुत्र को दूर कर देता है, जो माता से उसके बच्चे को दूर कर देता है उसको ब्रह्म हत्या लगती है। मात्र विभेदस्या ब्रह्म हत्या समस्ता। इसलिए निंद्राभंगो कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेद। इसलिए किसी पति पत्नी मामल झगड़ा न चुन करवाएं, ठीक छो? हाँ बोलो, हाँ बोलो, जय सिया राम। बोलते नहीं है, लगने लगे तुम नींद आउट रही, तुम भला राव महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार तो पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो गया। सुनो जरा, अब पतिदेव को सुबह सुबह 5 बजे जाना था, पत्नी के साथ झगड़ा। वो वहां से ऐसी थी कि तुम की नींद नहीं खुलती, सुबह सुबह 7-8 बजे खुलती नींद। और आज सुबह सुबह जाना, नोटियाल जी पत्नी से झगड़ा, अब क्या करें? तो वहां से पढ़े लिखे थे, उन्होंने एक काम किया, एक पर्चा निकाला। सुनो जरा, और पर्चे में लिखा, श्रीमती जी मुझे 5 बजे उठा देना। पर्चा निकाला और पत्नी की तकिया के नीचे रख दिया और अपना सुनिंद से सुबह जब नींद खुली तो 5 बजे नहीं 7 बजे नींद खुल गई। अरे यार तो 7 बजे, हमें तो 5 बजे जाना था। क्या उसने पर्चा नहीं देखा क्या? जो तकिया उठा करके देखा तो तकिया के नीचे एक दूसरा पर्चा रखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, श्रीमान जी 5 बज गई है, उठ जाइए। बोलो जय श्री राम। 5 बजे उठ जाओ। तो किसकी नींद भंग नहीं करनी? बोले देखो भाई, वैसे तो किसी की नींद भंग नहीं करनी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नींद भंग, जिनको उठा देना। जैसे कोई पंथी जिसको जाना हो सुबह सुबह, उसको उठा देना चाहिए। दूसरा चौकीदार, इनको भी उठा देना चाहिए। तीसरा विद्यार्थी, जिनको उठा देना। सुबह सुबह स्कूल है 7 बजे का, और वो अगर 10 बजे तक सही हो तो चलेगा, इसलिए विद्यार्थी को उठा देना चाहिए। चौकीदार सोएगा तो चोरी होगी, इसलिए चौकीदार को भी उठाना चाहिए। और पंथी जो जा रहा है कहीं, जिसको जाना है उसको भी उठा देना चाहिए। कुछ लोगों को उठाना नहीं चाहिए, जैसे सोता हुआ शेर, सोता हुआ सर्प, दुष्ट आदमी, इनको सोए ही रहना चाहिए। मूर्ख आदमी, इनको नहीं उठाना चाहिए भला से। हाँ, अगर इनको उठाओगे तो ये तुम भी पर आघात करेंगे। बोलो जय श्री राम। इसलिए ब्रह्मा जी, मैं भगवान की नींद तो भंग नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दीमक, हम तुम्हें भाग देंगे। जब इनसे ऐसा कहा गया तब ये मान गए। दीमक गया और जाकर के भगवान की जो धनुष की रस्सी थी ना, धीरे धीरे उसको काटने लगा, और धनुष की रस्सी को काटता काटता रस्सी टूट गई, और तुरंत वो बाण वहां से निकला, छूटा। भगवान वीर आसन में बैठ करके बाणों की सैया लेकर के सो रखे थे, और जैसी वो बाण निकला धनुष से, जब दीमक ने उस रस्सी को काटा, वो बाण सीधे भगवान के गले में लग गया और भगवान का सिर कट गया। देवताओं ने देखा ये क्या हुआ, हाहाकार मच गया। क्या हो गया? क्या चिंता सागर मगन, रुदु शोक कर्षिता। रोने लगे सारे देवता, शोक सागर में डूब रहे हैं, रो रहे। हा नाथ किम प्रभो जात, मत्यद्भुत ममानुषम, वेशसं सर्वदेवानां,
देव देव सनातन। आज सनातन ब्रह्म नारायण का सिर कट गया। क्या हो गया? देवता रो रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी रो रहे थे जब, तो ब्रह्मा जी के शरीर से 4 वेद निकले महाराज। 4 वेद, और उन वेदों ने यहां पर भगवती माता की स्तुति गाई। कहते हैं, हे माता, ये क्या हो गया? नति रूपम वेतुम सकल भुवने कोपि निपुणो ननाम नाम सांख्यांते कति तुमिह योग्योस्ति पुरुष। हे माता, नति रूपम, हम आपके रूप को नहीं जानते कि आपके कितने रूप हैं, कितने अवतार, कितने नाम हैं। फिर भी हमसे जो बन पड़ता है माँ, हम उन नामों से आपको प्रणाम करते हैं। हे माता, ये ऐसा क्यों हो गया? क्या भगवान से कोई गलती हुई जो इनका सिर कट गया? हरे किं वा माता दुरिततिरेषा बलवती भवत्या पादाब्जे भजन निपुणे क्वास्ति दुरितम। भगवान नारायण भवत्या पादाब्जे भजन निपुणे, आप केवल भजन करते हैं। भगवान नारायण जो ध्यान करते हैं ना, वो देवी का ही करते हैं। बद्रीनाथ भगवान तपस्या कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? बोले वो आदि शक्ति मां की तपस्या कर रहे हैं। तो जब भगवान आपकी तपस्या करते हैं माता, फिर उनका सिर कैसे कटे? क्या भगवान से कोई पाप हो गया था? पाप भी भगवान से नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवान है, उनसे पाप कैसे हो सकता? जोर जोर से देवता रोने लगे। नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषु मातः शंकर कामदे। हे मां, आप इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं। आप निर्गुण हैं, सगुण साकार हैं। त्वं भूमि सर्वभूतानां प्राणा प्राणवतां तथा धृति स्त्री कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति स्मृति। कई आपके नाम हैं। आप बताइए कि भगवान का सिर क्यों कट गया? महाराज, देवता लोग रो रहे थे। उसी समय मां भगवती अंबर आकाश में अष्टभुजी बन करके प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की जय। प्रकट हो रही है मां अष्टभुजी। मां बोली, देवताओं रुको रुको रुको, रो मत। इन भगवान नारायण का जो सिर कटा है ना, ये 2 कारणों से कटा है। कैसे? बोले पहला कारण तो ये है कि एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी को देख करके हंस पड़े, हंस रहे थे। तो लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण आप क्यों हंस रहे हैं? लेकिन फिर भी हंस रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, बिना कारणे नाद्या कथम हास्या यस्य संभवा। हे मेरे भगवान, तुम बिना कारण के मुझ पर हंस रहे हो, वो भी किसकी तरह? घोड़े की तरह। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जाओ, तुम्हारे इस सिर पर घोड़े का सिर लग जाए। घोड़ा हंसता है ना बिना कारण, तो घोड़े की तरह तुम हंस रहे हो, तुम्हारे इस शरीर पर घोड़े का ही मुख लग जाए।
इसलिए हे देवताओं तुम चिंता मत करो, लक्ष्मी जी के श्राप से इनका सिर कटा है और अब तुम इनके सिर पर घोड़े का सिर लगाओ, तब ये पुनर्जीवित होंगे। और दूसरा कारण ये है कि एक हयग्रीव नाम का दैत्य पूर्व काल में इस धरती पर प्रकट हुआ और उसने मेरे नवाक्षर मंत्र का जाप किया। जपन्नेकाक्षरम मंत्रम माया बीजात्मकम परम निराहारो जितात्मा च सर्वभोग विवर्जिता।